हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज का हमारा वीडियो यूपी टीजीटी का 2004 का सॉल्व पेपर है जिसमें 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसी को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। 2004 से पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपी टीजीटी के, उसमें 85 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2 घंटे के लिए, और आपका जो टोटल मार्क्स होता था वो 425 मार्क्स का। इसके बाद से 2004 से ये पैटर्न चेंज हो गया, 125 क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, और उसके बाद से आपके 2004, 2005, 2009, 2010, 13 और सबसे लेटेस्ट 2011 में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है। और आपका जो 2016 का एग्ज़ाम है वो आपका शेड्यूल्ड है 31 जुलाई को। तो एग्ज़ाम होने से पहले हम जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं, 5 या 6 सॉल्व पेपर्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा एक हमें एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। वैसे तो अभी तक हमने टॉपिक वाइज सारे सॉल्व पेपर्स किए हैं, यानी रिलेटेड टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको एक वीडियो में कवर किया है, लेकिन अब हम पूरा पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा 125 क्वेश्चन एज अ सेट सॉल्व करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हम 2004 यानी 2004 में जो यूपी टीजीटी बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। 125 क्वेश्चंस हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम बहुत ही फास्ट वे में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2004 से जो यूपी टीजीटी बायोलॉजी का पेपर हुआ है वो आपका 2 घंटे का होता है, और जो टोटल मार्क्स होते हैं 425 नंबर के, और टोटल 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आगे हो जाए तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन आपका 2016 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये दिमाग में रख कर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशंस आर लोकेटेड इन द। ऑप्शन 1 करेक्ट है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का कुछ और पॉइंट्स भी याद रखिएगा। ये डाइजेशन में ब्लड प्रेशर का जो सेंटर होता है, और एलिमेंट्री कैनाल का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसका जो सेंटर होता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड से जो आपके सेक्रीशंस होते हैं उसका जो सेंटर होता है, प्लस हार्ट बीट। तो ये 4-5 पॉइंट्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ही सेंटर्स होते हैं। ये 5 चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ मैन इज। तो मैन का हार्ट आपका होता है मायोजेनिक। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, यानी कि जो हार्ट बीट रेगुलेट होती है वो मस्कुलर मूवमेंट से होती है, ठीक है। वहीं अगर इन्वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो उसमें आपका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एग्जाम्पल आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। और वहाँ यानी इन्वर्टिब्रेट्स में न्यूरोजेनिक हार्ट बीट के पीछे क्या होता है कि नर्व इम्पल्स से आपका हार्ट बीट रेगुलेट होता है। तो सारे वर्टिब्रेट्स में आपका मायोजेनिक हार्ट है और सारे इन्वर्टिब्रेट्स में आपका न्यूरोजेनिक हार्ट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ। तो आपका अर्थवर्म में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, लेकिन इसमें ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, किसी भी कार्पसल्स में नहीं होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, तो ऐसा आपका अर्थवर्म के केस में नहीं होता है, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। हीमोग्लोबिन के साथ साथ इनमें इरिथ्रोक्रोरिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन दे। तो आपका आरबीसी किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर रखा जाए, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसमें ज़्यादा सॉल्ट है, आरबीसी के कंपैरिजन में जिसमें ज़्यादा सॉल्ट है, तो जो आपका वाटर कंटेंट होगा आरबीसी का वो निकल करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाएगा, जो यानी कि आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो पानी के लूज होने की वजह से आरबीसी आपकी श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, श्रिंक इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन। तो आपका इंसेक्ट्स की जो हीमोसील होती है, बॉडी कैविटी होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं फैट बॉडी सेल्स, और यहीं पर यूरिक एसिड का टेम्परेरली स्टोरेज होता है, ठीक है। इस तरह के एक्सक्रीशन को स्टोरेज एक्सक्रीशन भी कहते हैं, इसलिए ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, फैट बॉडीज। ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टैडपोल इट विल। तो अगर आपका एक टैडपोल लार्वा से उसका थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाए तो थायराइड ग्लैंड आपका थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रीशन करता है, जो आपका मेटामॉर्फोसिस यानी कि इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है।
इसलिए अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाएगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं सेक्रीशन होगा और इससे मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी आगे, और जो टैडपोल लार्वा है वो हमेशा के लिए टैडपोल लार्वा ही रह जाएगा और वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, रिमेन अ टैडपोल थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन ममेलियन टेस्टिस कंट्रोल्ड बाय, यहाँ टेस्ट लिखा, ये टेस्टिस होना चाहिए, यानी कि जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कैसे कंट्रोल होता है, तो वो आपका कंट्रोल होता है बाय द हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। इसका फीमेल में काम क्या होता है, ये फीमेल में आपका फॉलिकल्स के ग्रोथ में, एग्स के ग्रोथ में और एस्ट्रोजन हार्मोन के सेक्रेशन में यूज़फुल होता है। वहीं मेल में ये स्पर्म्स के और स्पर्मेटिक ट्यूब के अच्छे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द फ्रॉग इज, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, 10 पेयर्स। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि आपका फ्रॉग में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों 10 पेयर्स होते हैं। रैबिट में आपका स्पाइनल नर्व 37 पेयर्स होता है, क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होते हैं, और ह्यूमन बींग्स में स्पाइनल नर्व्स आपके 31 पेयर्स और क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ज़रूर इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन द, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ब्रेन ऑफ रैबिट्स। ये मैमल्स के आपके डायनसेफ्लॉन में प्रेजेंट होता है और इस थर्ड वेंट्रिकल को आपके डायोसील कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट होता है ब्रेन्स ऑफ रैबिट। ह्यूमन बींग्स देता तो भी आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज टी शेप बोन कॉल्ड एज, तो आपका जो फ्रॉग का क्रेनियम होता है यानी ब्रेन बॉक्स होता है, उसका जो फ्लोर होता है वो आपके पैरास्फेनॉइड इन्वर्टेड टी शेप का ये एक बोन होता है, पैरास्फेनॉइड बोन से कवर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, पैरास्फेनॉइड। द ऑर्गेनल इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इज कॉल्ड एज, तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आपको एनर्जी हाउस भी कहा जाता है सेल का। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन है, इसमें जो पेरेंट सेल्स से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसमें बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं जितने आपके पेरेंट्स में होते हैं, इसलिए ये इक्वेशनल डिवीजन है। वहीं आपका मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कंपैरिजन टू पेरेंट्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। द सिमिलैरिटी बिटवीन DNA एंड RNA इज दैट बोथ आर, तो आपके RNA और DNA जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जो 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। आपका पेंटोज शुगर होता है, उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट का ग्रुप होता है। आपका RNA में राइबोज शुगर होता है, वहीं DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और वही जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है वो 5 तरीके का होता है, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन और यूरासिल। ये RNA और DNA दोनों को मिला के है। वहीं अगर सिंगल बात करें यानी RNA में और DNA में, तो ये आपके 4 तरह के होते हैं। आपका RNA में होता है एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल और ग्वानिन, वहीं DNA में आपका एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन, यानी सिर्फ थाइमिन की जगह पे आपका यूरासिल हो जाएगा RNA में। वैसे तो बहुत कुछ है डिटेल में बताने के लिए, लेकिन इतना लंबा हमको सेट सॉल्व करना है, हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। तो आपका करेक्ट आंसर है आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन 3। When 2 genes are located very close to each other in a chromosome, तो ऐसी जीन्स जो बहुत ही क्लोजली लोकेटेड होती है एक क्रोमोसोम पे, इनको लिंक्ड जीन्स कहते हैं और इनका क्रॉसिंग ओवर से अलग हो पाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। इनमें क्रॉसिंग ओवर हार्डली होती है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर कैन बी डिटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल इन अ सेल, तो आपका दिए हुए ऑर्गेनल में से राइबोसोम्स का साइज सबसे छोटा होता है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बेंथिक, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो बॉटम में यानी बेस पर रहते हैं आपके वाटर बॉडीज़ के। और अगर अदर ऑप्शन देखें तो आपका लेंटिक है, लोटिक है। लेंटिक मतलब होता है स्टैग्नेंट, रुके हुए वाटर में जब कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, लोटिक यानी रनिंग वाटर में। और यहीं अगर आपका बात करते हैं पेलाजिक का, तो पेलाजिक मतलब जो मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हों, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, बेंथिक।
इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स यानी वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट जो वाटर में सबमर्ज्ड रहते हैं, बिल्कुल अंदर रहते हैं। तो इनको कम्प्लीटली वाटर में रहना होता है, इसलिए इनके अंदर एयर स्पेसेस ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ताकि इनके अंदर बॉयंसी हो, यानी ये फ्लोट कर सकें, हल्के हों और ये आराम से फ्लोट कर सकें। तो आपका एरेनकाइमा ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वाटिक प्लांट्स यूजुअली हैव अ वेल डेवलप्ड। तो सेम क्वेश्चन है आपका, सेम वही चीज़ पूछ लिया है। तो एक्वाटिक प्लांट्स में आपके एरेनकाइमा सिस्टम या एरेनकाइमा टिश्यू सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 एरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकन स्टोमेटा आर फाउंड इन। तो देखिए सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्लांट एनाटॉमी से ही पूछ लिया है। तो संकन स्टोमेटा यानी वो स्टोमेटा जो हिडन होते हैं, यानी बहुत ही फ्रंट में ओपन नहीं होते, लीव्स के अंदर डीपली प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं आपके ज़ेरोफाइट्स में, यानी डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स में। इससे क्या होता है, इनकी जो ट्रांसपिरेशन होती है, वाटर का जो लॉस होता है वो उतना नहीं होता है जितना अगर सरफेस पे स्टोमेटा हो तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ज़ेरोफाइट्स। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज। तो आपका ऑर्गेनिक वेरिएशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज, यानी कि ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे फिर से रिन्यूएबल किया जा सके, फिर से पैदा किया जा सके। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, फॉरेस्ट। और आपका जो फ्यूल गैस है, कैटल डंग है और कोल है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, बहुत लंबा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इन्हें बनने में। ठीक है, आप कैटल डंग से थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ही है, क्योंकि यही आगे चल के आपके कोल, फ्यूल गैस इन सब में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑप्शन 1। सॉइल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो सॉइल एरोजन को आप कंजर्वेशन से प्रिजर्व कर सकते हैं, अच्छा प्लांट कवर हो, बहुत सारा फॉरेस्ट्रेशन हो और मतलब सॉइल ओपनली ना हो, तो आपका होता है गुड प्लांट कवर, ऑप्शन 2। यानी हमें प्लांटेशन ज़्यादा करनी होगी सॉइल एरोजन को रोकने के लिए। गुड प्लांट कवर, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ग्रीन मैन्योर प्लांट्स यूज्ड बाय फार्मर्स मेनली बिलोंग्स टू। तो जो ग्रीन मैन्योर है यानी ग्रीन फर्टिलाइजर्स वाले प्लांट्स यूज़ होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं आपके, मोस्टली पल्सेस जो होते हैं, लेग्यूम्स आपके जिसमें आते हैं, ये आपका सॉइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं। तो लेग्यूमिनेसी में आपके आते हैं सारे पल्सेस, ग्राम, बीन्स, ये सारे आपके होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कमर्शियल स्केल वॉस। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 स्पोरेनिन। ये आपका बैसिलस थुरिनजेंसिस का ट्रेड नेम था जिसको कमर्शियली कहा गया स्पोरेनिन। ये एक टॉक्सिक प्रोटीन है जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ यूरिया इज। तो आपका यूरिया को NPK फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों प्रेजेंट होता है। इसमें से जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो है आपका 46%, सबसे ज़्यादा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अ पल्स क्रॉप इज़ ग्रोन बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप्स टू कॉम्पनसेट फॉर द। तो जब आपके 2 सीरियल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनके टाइम इंटरवल में बीच में आपके पल्सेस को ग्रो किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि सीरियल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट लेता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन को वो यूज़ कर लेता है। तो जो सॉइल होती है वो लॉस हो जाती है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए बीच में पल्सेस को ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट है, ये नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर देते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 लॉस ऑफ नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलगी। तो आपका आयरिश मॉस जो है वो एक अलगी है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। वहीं आपका रेनडियर मॉस एक लाइकन है, क्लब मॉस आपका टेरिडोफाइट है। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, आयरिश मॉस। द सेल विच अंडरगोस रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड। तो मियोसिस आपका एक रिडक्शन डिवीजन होता है, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। मियोसाइट्स में होता है रिडक्शन डिवीजन। एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम इज। तो आपके इकोसिस्टम में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। सारे लिविंग कंपोनेंट्स बायोटिक में आते हैं और सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपके एबायोटिक में आते हैं। तो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर, सनलाइट, ये सब आपका एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, वाटर। एपीफाइट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर। तो आपका एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं सिर्फ और सिर्फ शेल्टर के लिए। वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट खुद के रूट से ले लेते हैं,
जो वहाँ पे सॉइल है, एयर है या सनलाइट जो प्रोवाइडेड होता है उससे ही अपने फूड को बना लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ शेल्टर के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। आपके लाइकन्स हो गए, ऑर्किड हो गया, फन हो गया, ये सब आपके एपीफाइट्स में आते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर? तो आपका जो एंथोसाइनिन है ये आपका सेल सैप में प्रेजेंट होता है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। वहीं कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल ये तीनों इनसॉल्युबल हुए वाटर में। फ्लोएम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ, तो फ्लोएम आपका फूड कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ये फूड की अवेलेबिलिटी से, फूड की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है फूड को। इसलिए इसका ट्रांसफ़र हमेशा शुगर सोर्स से शुगर सिंक की तरफ होता है, यानी शुगर का सोर्स जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से ये फूड को ट्रांसफ़र करता है टू द प्लेस जहाँ पे फूड की कमी होती है, शुगर का सिंक होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। सलाइवा हैज़ द एंजाइम, तो सलाइवा में आपके प्रेजेंट होता है टाइलिन एंजाइम जो कि कुक्ड स्टार्च पर वर्क करता है उसके डाइजेशन के लिए। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। वोकल कॉर्ड्स अकर इन, तो जो आपका वोकल कॉर्ड्स होता है ये आपका लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, लैरिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मस्कुलर वॉल्स, तो आपकी आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन्स, कैपिलरीज ये सभी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड के फ्लो में रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसमें से जो आपकी कैपिलरीज होती है इसकी जो वॉल होती है काफ़ी थिन होती है, ये सबसे कम मस्कुलर होती है, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 3 कैपिलरीज। कॉर्डा टेंडिनी आर फाउंड इन, तो आपका जो कॉर्डा टेंडिनी है जिसको टेंडियस कॉर्ड भी कहते हैं ये हार्ट में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स के। ये एक तरह की स्ट्रिंग होती है, जैसे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से म्यूजिक बजाने के लिए उसकी जो स्ट्रिंग्स होते हैं बहुत टाइट करके रखा जाता है, सेम इसी तरह से ये आपका कॉर्डा टेंडिनी जो है ये आपकी बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड करता है ताकि हार्ट का कंडक्शन प्रॉपर होता रहे, और ये आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं उस एरिया में फाउंड होता है हार्ट के। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 वेंट्रिकल्स ऑफ ऑप्शन 3 वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स मेनली इन, तो आपका जो प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होता है ये मेनली आपका होता है लिवर में, जिसको कहा जाता है ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल। ठीक है, इसमें अमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ठीक है, तो ये आपका ऑर्निथिन साइकिल है या यूरिया साइकिल है जो कि आपका लिवर में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय, तो आपका जो हियरिंग का प्रोसेस होता है वो कंट्रोल होता है बाय द टेम्पोरल लोब्स, ऑप्शन 1। आपकी जो सेरिब्रम होती है ब्रेन का जो सेरिब्रम है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, आपका फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। इसमें से आपका जो टेम्पोरल लोब है ये कैरी आउट करता है हियरिंग को। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय, तो थिग्मोट्रोपिज्म मतलब होता है जो टच के स्टिमुलस से ज़्यादा अच्छे से प्लांट का पार्ट रिस्पॉन्स करे, तो वो आपकी होती है टेंड्रिल्स। ठीक है, आपके पीस में प्रेजेंट होते हैं टेंड्रिल्स, सारे क्लाइंबर्स में प्रेजेंट होते हैं टेंड्रिल्स। इसको प्रार्थनो कहा जाता है हिंदी में, हिंदी बहुत अच्छी मेरी नहीं है, तो टेंड्रिल्स में आपके होते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। एजेंट ऑर्गन इज एन हर्बिसाइड दैट कंटेन्स सिंथेटिक, तो आपका जो एजेंट ऑर्गन है ये एक हर्बिसाइड है जिसमें सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है हर्ब्स को मारने के लिए। तो इसमें आपका 2,4-D फिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है इस हर्बिसाइड को बनाने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऑक्सिन। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज नोन एज, तो प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है आपका स्पोरोजॉइट, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम टॉपिक से है, माइक्रोगैमेट्स एंड मेगा गैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स। तो माइक्रोगैमेट्स और मेगा गैमेट्स जो प्लाज्मोडियम के होते हैं इनका यूनियन होता है बाय फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इन पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ, तो पैरामीशियम में जो फूड वैक्यूल होती है वो सर्कुलेट करती रहती है बॉडी के अलॉन्ग में। ठीक है, तो इसी को स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहा जाता है और ये आपका होता है फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, फूड के डाइजेशन के लिए ये प्रोसेस होती है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, तो हाइड्रा में आपके सारे फूड का डाइजेशन होता है एक्सेप्ट स्टार्च। ठीक है, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2
इन एस्कैरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ, तो आपका जो एस्कैरिस है उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपका रेंटी सेल, जिसका जो शेप होता है वो होता है एच शेप्ड, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, तो जो आपका एस्कैरिस है इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है और ये सिर्फ अपनी लाइफ साइकिल को ह्यूमन में कंप्लीट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। वहीं आपका प्लास्मोडियम, लिवर फ्लूक और ये टेपॉम, ये सारे आपके डाइजेनेटिक हैं, ठीक है। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन अर्थवॉर्म प्लेज रोल सिमिलर टू द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्लोरागोगन सेल्स जो कि आपके होमोलॉगस होते हैं लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स के, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिफिजियन ट्यूब्यूल्स आर, तो जो आपका मैलिफिजियन ट्यूब्यूल्स है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं इंसेक्ट्स में, आपका एग्जाम्पल आपका कॉकरोच है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी कि आपका होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, ये आपका हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और मॉथ में देखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बटरफ्लाइज। कॉपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो आपका फीमेल रैबिट में बर्थोलिन ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है 1 पेयर, जिनका काम होता है ये विस्कस सेक्रीशन निकालते हैं जिससे जो वजाइनल पासेज होता है वो आसान हो जाता है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 रैबिट्स। द एनिमल विच बरीज इट्स हेड इन सैंड टू अवॉइड एनिमीज इज, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रिच। व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर फिशेस डाई बिकॉज, तो फिशेस का जो आपका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है गिल्स, ये गिल्स से ही रेस्पायर कर सकते हैं, इनमें लंग्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन की वजह से जब इन्हें वाटर से बाहर निकाला जाता है तो ये डाई हो जाती हैं, ये एरियल रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दे आर अनेबल टू रेस्पायर, ऑप्शन 4। एग्स ऑफ बर्ड्स आर डिजिग्नेटेड एज, तो आपके बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस में टीलोलेसिथल एग पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 टीलोलेसिथल। द मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विथ, तो आपके छोटे बच्चों में या इन्फेंट मैमल्स में जो थाइमस ग्लैंड है ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है लिम्फ नोड से, एक तरह से ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, क्योंकि इनसे जो एंटीबॉडीज़ का सेक्रेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे ही ये ग्रो करते जाते हैं, यानी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही थाइमस ग्लैंड आपका श्रिंक करते जाता है, ठीक है, और लास्ट में ये फंक्शन लेस हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस, यानी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है मैमेलियन इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में, ठीक है। तो आपका हैवेरिशन कैनाल मैमल्स के बोन में होता है, जैसे जो बहुत ज़्यादा थिक और लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें ब्लड सप्लाई के लिए होल्स होते हैं, और ये जो होल्स होते हैं वो बोन मैरो से जाके हैवेरिशन कैनाल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और आपस में इन हैवेरिशन कैनाल्स को जोड़ने के लिए आपका वोकमैन कैनाल होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बोन्स। द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट्स आर, तो जो एलिफेंट की जो टस्क होती है वो होती है अपर इंसिसस, ठीक है, अपर इंसिसस का मॉडिफिकेशन होता है, ऑप्शन 3। द विटामिन विच इज़ जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय ह्यूमंस इज, तो आपका विटामिन सी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि एक्सक्रीट होती है थ्रू यूरिन, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉसेस, तो आपका विटामिन B6 के डिफिशियंसी से होता है पेलेग्रा, जिसमें आपके अनीमिया हो जाती है, अनीमिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। द फंक्शन ऑफ द डक्टस कोलिडोकस इज़ टू कैरी, तो डक्टस कोलिडोकस जो है ये बाइल जूस को कैरी करता है फ्रॉम गाल ब्लैडर टू डिओडेनम, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बाइल जूस। द लैक्टील्स आर फाउंड इन द, तो जब आप विलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें जो सबसे लॉन्ग लिम्फेटिक नोड या लिम्फेटिक टिश्यू होती है उसे ही लैक्टिल्स कहते हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। स्क्रूटिलम इज, तो आपका जो स्क्रूटिलम होता है ये शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन होता है, यानी वही कॉटिलेडन जो आगे चल के प्लांट का पहला लीफ फॉर्म करता है, तो यही आपका शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इन एन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन्स 24 क्रोमोसोम्स, द मेंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी, तो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 3n = 24 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो n जब हम कैलकुलेट करेंगे तो n आएगा आपका
8, ठीक है। और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं यानी बॉडी के और जो पार्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं डिप्लॉयड। तो n अगर आपका 8 है तो आपकी जो डिप्लॉयड सेल्स होंगे वो हो जाएंगे 16, ठीक है। 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीक वुड इज obtained फ्रॉम। तो टीक वुड जो होता है वो ऑब्टेन होता है टेक्टोना ग्रैंडिस से, ऑप्शन 2। अ ड्रग फ्रॉम द रूट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्योर्स मेंटल डिसऑर्डर। तो आपका राउल्फिया सर्पेंटाइना, जिसको आपके सर्पगंधा भी कहते हैं, इसके रूट से अल्कलॉइड निकलती है जिसको रिसरपाइन कहते हैं। ये एक तरह से हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के काम में आता है। साथ ही साथ मेंटल डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, राउल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम द। तो फर्टिलाइजेशन के बाद से जो आपका इंटीगमेंट होता है यही चेंज हो जाता है सीड कोट में, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। द यंग लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम लाइज बिटवीन। तो जो आपका सेकेंडरी जाइलम होता है उसका जो यंग लेयर होता है वो वैस्कुलर कैम्बियम के जस्ट इनसाइड होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रंक ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस इन गर्थ बिकॉज ऑफ द माइटोटिक एक्टिविटी इन द। तो ट्री के ट्रंक का जो गर्थ होता है या फिर उसकी जो मोटाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है बाय द माइटोटिक एक्टिविटी इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल डिवीजन की वजह से सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज ऐड होते जाते हैं और जो ट्री का गर्थ होता है वो इंक्रीज होते जाता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोटिलिडनस बिकॉज दे। तो जो आपके मोनोकोटिलिडनस प्लांट होते हैं उनमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो स्कैटर्ड होता है, इधर उधर फैला होता है, इसलिए उनमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है। क्योंकि आप ग्राफ्टिंग के लिए किसी भी एरिया को कट करोगे तो आपको वैस्कुलर कैम्बियम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हैव स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, ऑप्शन 3। टाइलोसिस अकर्स इन द। तो आपके जो टाइलोसिस होते हैं वो बलून लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेकेंडरी जाइलम में, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। पेरिडर्म इंक्लूड्स। तो पेरिडर्म में आपके कॉर्क आता है, कॉर्क कैम्बियम आता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स आता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। फर्स्ट प्रोसेस बाय विच वाटर गेट्स इनटू द सीड कोट व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन अ सुटेबल सिचुएशन फॉर जर्मिनेशन इज। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है जब सीड के अंदर वाटर जाती है तो वो होता है बाय इम्बाइबेशन, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट के स्प्रे करने से ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज द। तो फोटोसिंथेसिस में आपके लाइट और डार्क रिएक्शन होता है, जिसमें से लाइट रिएक्शन जो है वो 2 सिस्टम्स में डिवाइडेड है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो जो आपका फोटो सिस्टम 1 है उसका जो पहला स्टेप है उसमें होता है आपके लाइट के एक फोटोन से क्लोरोफिल का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय अ फोटोन ऑफ लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो आपका जो एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है वही लिंक करता है आपका ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। द रेस्पिरेटरी कोशेंट इज लेस देन 1 n। तो जो आपका फैट्स में रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो होता है 0.7 यानी कि लेस देन 1। वहीं आपका प्रोटीन में 0.8 से लेकर 0.9, तो ये भी आपका 1 से कम ही है, लेकिन इन्होंने दोनों ऑप्शंस दे दिया है कन्फ्यूजन में। और कार्बोहाइड्रेट आपका 1 होता है और ऑर्गेनिक एसिड्स में मोर देन 1 होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ये फैट्स और प्रोटीन्स दोनों नहीं देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दिया है और फैट्स को करेक्ट माना है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम जो आयोग ने माना वही मानेंगे, ऑप्शन 1 फैट्स, लेकिन प्रोटीन भी मुझे करेक्ट लगता है। नास्टिक मूवमेंट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। तो आपका जो नास्टिक मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है जो कि लाइट से, टेम्परेचर से, केमिकल से कॉज होता है, यानी ये स्टिमुलस का काम करते हैं। वहीं शुगर के प्रेजेंस में नास्टिक मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। फोटो पीरियोडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, फ्लोरेजिन। द एब्सिसन लेयर इज फॉर्म्ड बाय। तो एब्सिसन लेयर का फॉर्मेशन होता है पैरेन्काइमस सेल से, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका ड्रूप ऑन टचिंग बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर एट द लीफ बेस। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फाइटोक्रोम।
तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जैसे कि आपका मेज़, ओट या पार्ले, इन सब से पिगमेंट फाइटोक्रोम को आइसोलेट किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 एंजियोस्पर्म्स। फर्टिलाइजेंट्स आर द सब्सटेंस एमिटेड फ्रॉम। तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, फर्टिलाइजेंट और एंटी फर्टिलाइजेंट। तो एंटी फर्टिलाइजेंट जो होता है वो स्पर्म से रिलीज होता है और फर्टिलाइजेंट आपके एग्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसलिए आपका जो फर्टिलाइजेंट है दैट आर द सब्सटेंस एमिटेड फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 मैच्योर एग। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज ऑप्शन 2 लिक्विड एंडोस्पर्म। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होती है हनी बीज में, ऑप्शन 3। हनी बीज में जो मेल बी होता है जिसे ड्रोन कहते हैं वो हैप्लॉइड होता है और पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होता है। वहीं वर्कर्स और क्वीन ये डिप्लॉयड होती हैं और फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट म्यूटेशन इज। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि जीन के नाइट्रोजनस बेस को दूसरे नाइट्रोजनस बेस से चेंज कर देना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 चेंज इन अ बेस ऑफ जीन। सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर विल बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय सिस्ट ऑफ, तो इसर्चिया कोलाई ई कोलाई के सिस्ट के कंटेमिनेशन से आपका सीवेज इन्फेक्शन होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। टेट्राडाइमनस कंडीशन ऑफ द एंड्रोशियम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो आपके टेट्राडाइमनस कंडीशन या टेट्राडाइमनस स्टेमन्स देखे जाते हैं फैमिली ब्रासिकेसी या क्रूसीफेरी में। इसमें क्या होता है कि 6 स्टेमन्स होते हैं जिसमें से जो 2 छोटे स्टेमन्स होते हैं वो लैटरल पोजीशन पे होते हैं और 4 सेंटर में जो होते हैं वो बड़े होते हैं और एंटीरियर पोजीशन में होते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्रूसीफेरी। कॉटन बिलोंग्स टू द फैमिली, तो मालवेसी फैमिली का प्लांट है कॉटन, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स एलिमेंट्स इन द सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में आपका बाइसेक्सुअल कंडीशन हो, मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में हो, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सीइंग अ हीमोसील विच एनिमल विल यू सेलेक्ट, तो हीमोसील जो बॉडी कैविटी होती है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में फाउंड होती है, तो आपका सेंट्रीपीड आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इंटेगमेंट्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विथ, तो इनमें काइटिनस क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इनके बॉडी के ऑल अलोंग, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। सिफेलोपोडा इज़ अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच द फुट इज़ लोकेटेड ऑन द हेड, सिफेलोपोडा टर्मिनोलॉजी से क्लियर हो रहा है, ऑप्शन 3। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द स्नेक बिलोंग्स, तो स्नेक आपका रेप्टीलिया क्लास का मेंबर है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशंस इज फाउंड इन, तो आपका सी एनिमोन सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है जिसमें डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट कंडीशन होती है, ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द सनफ्लावर, तो सनफ्लावर में आपका हेड या कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस फाउंड होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 TMV टोबैको मोज़ैक वायरस, क्योंकि वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, तो बैक्टीरियोफेज आपका एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनी होती है न्यूक्लिक एसिड का, कोर एलिमेंट न्यूक्लिक एसिड का, और वो कवर्ड होता है प्रोटीन के कोट से जिसे कहते हैं कैप्सिड। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ, तो आपका बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंडल सेल ऑर्गेनल होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड, तो बैक्टीरिया के सेल पर फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है इसके बेसिस पे भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो आपका जो बैक्टीरिया जिसमें एक टफ्ट यानी एक बंडल का फ्लैजिला एक एंड पे होता है तो उसको कहते हैं आपका लोफोट्राइकस, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। वहीं मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला होता है एक एंड पे, एम्फीट्राइकस में आपके फ्लैजिला दोनों एंड्स पे होता है टफ्ट ऑफ यानी बंडल्स में, और पेरीट्राइकस मतलब पूरे बॉडी पे आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज, तो आपका एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम ये दोनों ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं।
कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, 2 और 3 दोनों करेक्ट था। वहीं आपका राइजोबियम जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रह के प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 2 और 3 बोथ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया आर। तो आपका रिक्सिया और फ्यूनेरिया ये दोनों ब्रायोफाइट्स हैं, जिसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आर्चिगोनिया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथ्रीडिया। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज। तो टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो होती है स्पोरोफिटिक, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीव्स में। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 स्पोरोफाइट। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। तो आपका पाइनस में मिलते हैं विंग्ड पॉलन ग्रेन्स, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, जो इनके डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं। पाइनस आपका एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इन वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। पैसिफ्लोरा में आपका स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है टेंड्रिल्स में, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अ फिलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अ। तो कुछ ज़ेरोफिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेम बहुत ही ब्रॉड फ्लैशी हो जाता है और लीफ की तरह फंक्शन करने लगता है, जिसको कहा जाता है फिलोक्लैड। तो आपका जो कैक्टस है वो इसी का एग्जाम्पल है। इन फाइकस रिलीजियोसा पॉलिनेशन इज इफेक्टेड बाय। तो आपका फाइकस रिलीजियोसा यानी कि पीपल की जो ट्री होती है उसमें पॉलिनेशन आपका बाय वाटर, इंसेक्ट, एयर, ये सारे मीडियम से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इफेक्टेड होता है थ्रू इंसेक्ट्स, जिसमें फीमेल वैस्प जो होती है इसके इन्फ्लोरेसेंस के अंदर एंटर करके एग को ले करती है और जो पॉलेंस होते हैं वो उसके लेग्स में स्टिक कर जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन होता है। तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये ब्लड के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। Pandorina in the division Chlorophyta is considered a more advanced genus than Gonium because it has a more differentiated। तो आपकी पैंडोरिना और गोनियम ये दोनों ग्रीन अलगी हैं, कॉलोनियल अलगी हैं, लेकिन पैंडोरिना में जो कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है वो 8, 16, 32 सेल्स की कॉम्पैक्ट कॉलोनी होती है इन कंपैरिजन टू गोनियम। गोनियम में आपके 8 से लेके 16 तक के ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कॉलोनी का डिफरेंस है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। Lymphocytes that causes the formation of holes in plasma membranes are। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 किलर टी सेल्स। द ट्रैप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स कंटेन। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो ट्रैप होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो स्मॉल इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के बाद उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। डिसीजेस कॉज्ड बाय प्लियोट्रॉपिक जीन्स आर। तो जब आपका एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करता है तो उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स, और प्लियोट्रॉपिक जीन्स की वजह से जो डिसीजेस होती हैं उनको कहते हैं सिंड्रोम्स, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का, जिसमें से सिस्टर्ने जो होता है वो होता है फंक्शनल यूनिट, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 सिस्टर्ने। The plastid that give fruits and colors, their orange and yellow colors are the। तो आपके जो डिफरेंट तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इसमें से जो फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड एट। तो क्रोमोसोम सबसे प्रॉपरली विजिबल होते हैं मेटाफेज स्टेज में, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कॉर्क शेल्स आर। तो कॉर्क शेल्स आपके डेड होते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क सेल्स को ही एज अ सेल आइडेंटिफाई किया था, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो आपका कार्टिलेज का जो प्रोडक्शन होता है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स से होता है, और वहीं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 क्लोरेला। तो क्लोरेला को स्पेस और रिसर्च प्रैक्टिसेस में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत ही हाई रेट पे होता है और ये ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। द पार्ट ऑफ मशरूम विच इज़ विजिबल अबाउ ग्राउंड इज़ अ। तो जो विजिबल पार्ट होता है मशरूम का उसको कहते हैं बेसिडियोकार्प, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। बोटैनिकल स्नेक्स आर। तो टेरिडोफाइट्स को कहते हैं बोटैनिकल स्नेक्स, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। वहीं ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोनिमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ।
तो फ्यूनेरिया आपका एक ब्रायोफाइट है जिसके लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई इज़ obtained फ्रॉम। तो लिटमस को डाई के रूप में यूज़ किया जाता है जो obtained होता है फ्रॉम लाइकन्स। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। कोलेस्ट्रॉल इज़ सिंथेसाइज्ड इन। तो कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस होती है वो होती है लिवर में। ऑप्शन 3 करेक्ट है। विटामिन ए इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। विच डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय नेमेटोड। तो निमेटोड यानी कि एस्केलमेंथीस, और एस्केलमेंथीस आपका बुकेरिया बैनक्रॉफ्टाई है जिससे फाइलेरियासिस बीमारी होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। बार्क ऑफ विच प्लांट ईल्ड्स फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया। यहाँ पे बैंक दिया है, ये बार्क होगा। तो आपका सिंकोना से जो obtain होती है फेमस ड्रग फॉर मलेरिया दैट इज़ कॉल्ड Q9। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 125 क्वेश्चन हमारा। पोलियो इम्यूनाइजिंग वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय। तो आपकी जो पोलियो की वैक्सीन डेवलप हुई थी उसको डेवलप किया था डॉक्टर साक ने, एंड वहीं आपकी जो पॉक्स की वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की उसको डेवलप किया था एडवर्ड जेनर ने। तो ये हमने यूपी टीजीटी के 2004 का पूरा पेपर सॉल्व किया 125 क्वेश्चंस। तो आप लोग भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम दूसरा सेट सॉल्व करेंगे टीजीटी का 2005 का पेपर, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।